जीत लोकतंत्र की है, दुआ की है, सच्चाई की है। बहुत झूठे झूठे आरोप लगाए इन्होंने, और आज से नहीं लगा रहे। जब से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए उस दिन से आपके नेता के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, सबके ऊपर लगाते हैं। और थोड़े दिन बाद पहले किसी भी एमएलए के ऊपर आरोप लगाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद में झूठे साबित हो जाएंगे। कोर्ट कहेगा इनको भाई तुम्हारी तो एजेंसी बायस हो गई थी, इसमें गलत आरोप लगाया। अब की बार लेकिन इन्होंने इतना बड़ा कुचक्र रचा, इतनी बड़ी साजिश रची झूठ की, मक्कारी की, कि उसके बाद में और एजेंसियों के दुरुपयोग की, कि मुझको जेल जाना पड़ा, संजय भाई को जेल जाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। 17 महीने में जेल में रहा। गर्मी भी पड़ती थी, जितना टेम्परेचर वहां यहाँ होता था उतना ही वहां भी होता था। जितनी उमस यहाँ होती थी वो बाजू वाले जेल में भी उतनी होती थी। जितना पसीना आपको यहाँ आता था, बस वहां एसी नहीं था, कूलर नहीं था, एक पंखे में ही रहता था मैं दरी डाल के वहां एक छोटे से उसमें। लेकिन यकीन मानो मुझे उससे कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मैं टीवी पे देखता था कि हमारे पार्षद भाई बहन, हमारे विधायक भाई बहन चारों पूरी तो दिल्ली में, और सारे कार्यकर्ता टूटे नहीं बल्कि एक मुट्ठी की तरह, एक परिवार की तरह एकजुट रहे। मुझे देख के मेरी सारी गर्मी, मेरी सारी थकान, मेरी सारी परेशानी वहां पे दूर हो जाती थी। जब मैं बाहर आया तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने भी कहा यार बड़े मुस्कुराते हुए आ रहा है ये तो। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों लग रहा था मैं रोते हुए आऊंगा, आंसू बहाते हुए आऊंगा? आंसू बहाएगा वो, डरेगा वो, नीचे देखेगा वो जिसने चोरी की होगी। ईमानदारी की राजनीति करने आया था, ईमानदारी की राजनीति कर रहा हूं। और आपकी आंखों में आंख डाल के कहूंगा बीजेपी वालों कि हिम्मत है तो ढूंढ के निकालो, कोई एक पैसे का भी करप्शन निकल जाए तो बताना। एजेंसी तुम्हारी है, कुछ भी कह सकते हो। कल आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया ये क्या लगा रखा है तुमने, ईडी सीबीआई वालों, किसी को भी रास्ते चलते पकड़ते हो, अंदर डालते हो, फिर उससे बयान ले लेते हो, कहते हो कि केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ दिया इनको। तो सच्चाई सामने आएगी। अभी तो मुकदमा चलेगा तो और आएगी। और यकीन मानिए, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में कह रहा हूं यहां कि बहुत आरोप लगाए इन्होंने, सारे आरोपों से अभी तक निर्दोष साबित निकले हैं। और इस बार इन्होंने हमें काजल की कोठरी में धक्का मार दिया है। लोग कहते हैं कि ये काजल की कोठरी है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया क्योंकि इनको लगता था पुरानी कहावत सच्ची साबित होगी कि काजल की कोठरी में कैसे ही सया न जाए। एक लीक तो लगती है, उस पर एक कालिख तो लगती है, लेकिन सीना चौड़ा करके खड़ा हूं यहां पे और कह रहा हूं कि आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम इस काजल की कोठरी से ही बिना एक कालिख के बाहर आने वाली है, बिना एक कालिख लगे। अरविंद केजरीवाल जी को अगर बेईमानी करनी होती तो ये दारू वारू के चक्कर में, कहते हैं इन्होंने 200 यूनिट हर घर को फ्री बिजली दिलवा रखी है, वो तो 150 यूनिट कर देते, उसी में कितना कमा लेते। वो कह देते भाई 150 कह रहे हैं हम तो 150 देंगे, कितना कमा लेते। अरविंद केजरीवाल जी को बेईमानी करनी होती तो बसों के किराए फ्री क्यों करते, बच्चों की एजुकेशन इतनी अच्छी क्यों करते, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनवाते। 9 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के काम किया। दिल्ली के लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को, दिल में बिठा के रखा है, और उसके बदले में अरविंद केजरीवाल जी ने भी जम के काम किया है। और जहां जहां बीजेपी वालों ने काम रोकने की कोशिश की, लड़ के उसको काम को कराया। मोहल्ला क्लिनिक रोके, लड़ के कराया। सीसीटीवी रोके, लड़ के कराया। और तो और स्कूल अच्छे हो रहे थे, बच्चों के बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे। इनको समझ में आया यार ये तो टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सिंगापुर में ट्रेनिंग करा रहे हैं, ब्रिटेन में ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे तो इतने सारे राज्य, हमने तो एक भी टीचर कैम्ब्रिज नहीं भेजा कभी। इन्होंने उसको रोक दिया, लड़ के वापस टीचर्स को कैम्ब्रिज और फिनलैंड भिजवाया। केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं रुकने दिया। बिजली के बिल 0 नहीं करने दे रहे थे, लड़ के कराए। लेकिन अब क्या करें, साल भर 1.5 साल से मेरे को डाल रखा था, 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को डाल रखा है। लेकिन चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और जैसे मैं मुस्कुराते हुए आया था और हिम्मत से भर के आया था, गलत तो नहीं कह रहा, पहले जैसा आप
गया था जेल, अब रात में से भी बहुत लोग राजघाट आए थे। जिस हिम्मत के साथ, जिस एनर्जी के साथ गया था, उससे कम में आया हूं कि ज्यादा में आया हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।